नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को आपने अगर ओपन किया है तो डेफिनेटली फ्रेजल वर्ब्स में आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखते हैं। आपको लगता है कि आपके एग्जाम में फ्रेजल वर्ब्स का काफी बड़ा रोल है। तो दोस्तों, अगर फ्रेजल वर्ब आपको सीखना है तो अगले 5 से 7 मिनट आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, पहली फ्रेजल वर्ब पे डायरेक्ट पहुंचते हैं। पहली जो फ्रेजल वर्ब अपने पास वो है बैक अवे। कौन सी है? बैक अवे। अब पहले तो इसका मीनिंग देखो आप क्या बनता है। स्टेप और मूव बैक स्लोली, कन्फ्रंट सम डेंजर। अब मीनिंग समझते हैं आप। जब आप कन्फ्रंट करते हो, कन्फ्रंट का क्या मतलब होता है, मार्क कर लीजिएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना करना। अब अगर इसको स्टोरी बेसिस पे याद करें तो देखो, कन्फ्रंट में देखो ये क्या लिखा हुआ है, कौन। कौन है फ्रंट में? फ्रंट का मतलब सामने। कौन है आपके फ्रंट में? इट मींस आमना सामना। तो व्हेन यू कन्फ्रंट सम डेंजर, जब आप किसी डेंजर का आमना सामना करते हो ना, कोई खतरा आपके सामने आता है, तब आप क्या करते हो? स्टेप और मूव बैक स्लोली, पीछे धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देते हो आप। अब दोस्तों होता क्या है, मान लो आप किसी से झगड़ा करने गए। अब झगड़ा करने गए, आपको नहीं पता था कि क्या सिचुएशन होने वाली है। तो जब आप वहां पे पहुंचे ना, तो देखा आपने कि उसने आप पे बंदूक तान दी भाई। अब जैसे आपके ऊपर उसने बंदूक तानी ना, आपको लगा गड़बड़ हो गई। आप क्या कर रहे हो? देखिए, मूव बैक, आप धीरे धीरे पीछे हट रहे हो कि यार सॉरी भाई, गलती हो गई यार, ठीक है ना। अब ये जो पीछे हटना है ना धीरे धीरे, ये है क्या? बैक अवे। तो दोस्तों याद रखिएगा, बैक का मतलब पीछे, अवे का मतलब धीरे धीरे आप दूर हो रहे हो। अवे ज्यादातर किसके साथ लगता है? जहां से आप दूर होने की संभावनाएं रहती है। अब मैंने एक और लिखा है यहाँ पे, बैक आउट। दोस्तों पहली बार अगर आप इस वीडियो पे आए हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब्स की हम एक सीरीज ही कर रहे हैं। तो हमारी जो पुरानी जो सीरीज है उनमें बैक आउट ये फ्रेजल वर्ब आ चुकी है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन्होंने पहले वाले वीडियोस भी देखे हैं, उनको अच्छे से पता होना चाहिए बैकआउट क्या होता है। तो पहले अपने दिमाग में लाओ, क्या है बैकआउट? समझ में आ रहा है क्या? मैं बताता हूं। बैकआउट वादा खिलाफी करना, जो आपने प्रॉमिस किया ना उससे पीछे हट जाते हो आप। बैकआउट, बैक का मतलब पीछे, आउट का मतलब बाहर। आपने किससे प्रॉमिस किया कि मैं तेरा साथ दूंगा, आप उसके साथ गए, लेकिन जब आपको पता चला कि ये सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया? उससे वादा खिलाफी की। बैक पीछे से, आउट बाहर, भाग ही गए वहां से आप। तो बैक आउट वादा खिलाफी करना, एक तो ये फ्रेजल वर्ब है, इसे अलग से याद रखोगे। तो पहले पढ़ चुके हैं अपन बैक आउट, ठीक है ना। और आज की अपने पास है बैक अवे। और बैक अवे का क्या मतलब है? स्टेप और मूव बैक स्लोली, कन्फ्रंट सम डेंजर। कन्फ्रंट को अंडरलाइन कर लेना, एक चीज अलग से सीख लो। अगला देखते हैं, ब्लो अप, BLOW अप, एक्सप्लोड, बी डेस्ट्रॉयड। एक्सप्लोड हो जाना, विस्फोट हो जाना, बी डेस्ट्रॉयड कुछ बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना कुछ, उसके बारे में बाद में बात करता हूं। ब्लो आउट क्या है, पहले इधर ब्लो अप पे आता हूं। तो जो पुराने वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको तो पता होगा ब्लो आउट क्या होता है भाई, ठीक है। अभी ब्लो अप के बारे में पता करते हैं। ब्लो का अंदर देखो आप, BLOW, लो, LOW, वही लो, दिया जलाते हैं, जो लो उठती है, ठीक है ना। दिया जला रहे हैं और जो लो उठती है, ये अप, जब ऊपर रहती है तब क्या करती है? एक्सप्लोड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे याद कर लो, जैसे आपने देखा कि यार वहां से कुछ लो निकल रही है। लो का मतलब आग, ऐसे आपको लगे यार वहां से कुछ लो निकल रही है, इट मींस वहां पे क्या हुआ होगा? कोई ना कोई एक्सप्लोड, कोई धमाका हुआ होगा, ठीक है ना। बी डिस्ट्रॉयड, कोई चीज है जो तबाह हुई होगी, बर्बाद हुई होगी, कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसा कुछ ना कुछ हरकत हुई है। अब ब्लो अप में तो ऊपर है और इधर है ब्लो आउट। इसमें भी लो है लेकिन इस बार है आउट। ब्लो आउट, ब्लो आउट का क्या मतलब होता है? उसी लो को, दिए की लो को आप आउट, बाहर लेके जाते हो, तो वो क्या हो जाती है? एक्सटिंग्विश्ड, बुझना। तो पुराने वीडियोस में बता चुका हूं मैं। तो ब्लो आउट का मतलब तो बुझना, ठीक है ना। जो इनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना मेरे दोस्त, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पिछले वीडियोस में चले जाइए। और ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब लो अप, ऊपर उठ रही है, इट मींस एक्सप्लोड, बी डिस्ट्रॉयड। याद हो रहा है? अगला देखो, ब्रेक डाउन। कुछ अर्थ मैंने यहां पे लिखे हैं ब्रेक डाउन के। देखिए, ब्रेक डाउन का पहला मीनिंग है फिगर्स, टेक ए टोटल एंड सब डिवाइड इट। पहले तो इसको ही समझते हैं आप। आपने कोई फिगर लिया, कोई संख्या ली, और अब आप इसे सब डिवाइड कर रहे हो, मतलब बांट रहे हो। आपने किसी से पूछा या आपको किसी ने बताया कि देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। उसने बोला कि मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं। चलो ठीक है। अब आपने कहा, उसने तो एक क्या बताया, पूरा फिगर बताया आपको। अब आपने, उसने पूरा टोटल बताया आपको। अब आप इसे क्या करते हो? सब डिवाइड करवाते हो उससे। आप उसे बोलते हो कि कुड यू ब्रेक दैट डाउन, कुड यू ब्रेक दैट डाउन इन सेक्शंस। क्या आप इसको सेक्शन में बांट के बता सकते हो क्या? कि 10th क्लास में कितने बच्चे, ए सेक्शन में कितने बच्चे, बी सेक्शन में कितने बच्चे, 12th क्लास में कितने बच्चे। ये जो सेक्शन में बांटने के लिए आपने इसको बोला ना, दैट इज ब्रेक डाउन। वो तो फटाफट बताया जा रहा था, 1000 बच्चे ऐसे स्कूल में, आपने कहा भाई ब्रेक लगा,
ब्रेक लगा डाउन, नीचे बैठ और मुझे आराम से बता कि कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं। ऐसे एसोसिएट करके याद कर लीजिए। इमोशनल कोलैप्स, इमोशनल कोलैप्स होता है किसी का। एक व्यक्ति है, व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज सन्स ट्रेजिक डेथ, जब उसे अपने बच्चे की ट्रेजिक डेथ के बारे में पता चला, ही ब्रोक डाउन, वो क्या हो गया भाई, टूट गया, इमोशनली कोलैप्स हुआ है, मतलब अंदर से भावनात्मक रूप से टूट चुका है वो। उसके लिए भी आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन का यूज करते हो, ठीक है ना। तो ब्रेक का मतलब उसका जो जीवन था उस पर क्या लग गया, ब्रेक लग गया, और डाउन, और नीचे बैठ गया। जैसे उसे इस घटना के बारे में पता चला वो नीचे बैठ गया, ब्रेक डाउन, इमोशनली कोलैप्स हो गया। मशीन्स, गाड़ी खराब हो गई आपकी, कार आपकी खराब हो गई, उसके लिए भी आप किसको यूज करते हो, ब्रेक डाउन। गाड़ी के ब्रेक क्या हो गए, डाउन, नीचे बैठ गए, मतलब गाड़ी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। सेंटेंस में कई बार देखने को मिलता है। और एक है हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को लेके भी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है उसके लिए भी आप किसको यूज कर सकते हो, ब्रेक डाउन। आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से उस पर क्या लग गए, ब्रेक, और आप क्या हो गए, नीचे डाउन बैठे। तो ब्रेक डाउन को ऐसे एसोसिएट कर लो दोस्तों। इसके और भी कई सारे मीनिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे वही मीनिंग लेके आने की कोशिश करता हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है। तो ब्रेक डाउन के ये सारे मीनिंग है, आपने ध्यान में रखने हैं। अगला है कैच ऑन, बड़ा इजी है, कभी नहीं भूलोगे अब। कैच ऑन, एक तो एमडीएच है, एक अशोक है, ठीक है ना, एक एवरेस्ट है। ये सारे मैंने किन के नाम लिए, मसालों के। टीवी पे ऐड देखते हो आप, एमडीएच मसाला, कैच मसाला, कैच मसाला, ये रहा कैच। तो एमडीएच मसाला भी है, समझ में आ रही है आपकी बात, अशोक मसाले भी है, एवरेस्ट मसाले भी है। तो ऐसे भाई साहब एक कैच मसाले भी तो है। वो क्या हो रहे हैं आजकल, टू बिकम पॉपुलर, लोकप्रिय होना, ठीक है। एक और मीनिंग है इसका, पकड़ना, लोकप्रिय होना। तो बस याद कर लीजिए, कैच ऑन, कैच आजकल ऑन है भाई, ऑफ नहीं है, कैच ऑन है। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, पॉपुलर होने की कगार पे है। एक इसका अर्थ होता है पकड़ना। पकड़ना इट मींस यूं पकड़ना नहीं, किसी को आपने यूं पकड़ा। पकड़ने का मतलब होता है कि कोई बहुत तरक्की कर रहा है, आप चाहते हो कि यार मैं भी उसे कैच ऑन, मैं भी उसकी बराबरी करूं, दैट इज पकड़ना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैच ऑन का ही मीनिंग। अगला ब्लो ओवर, बड़ा इजी है भाई, वही लो से एसोसिएट कर लेते हैं, इसी लो से, लो और ओवर। टू रिटर्न टू ए स्टेट ऑफ काम आफ्टर टर्मोइल, बड़ा अच्छा मीनिंग आया एक आगे, टर्मोइल। टू रिटर्न टू ए स्टेट ऑफ काम आफ्टर टर्मोइल, शांत होना, थमना। ब्लो, वो जो लो थी वो ओवर, गेम ओवर, ब्लो ओवर हुई, थम गई। तो दिया जो है वो जो लो थी वो ओवर, जितनी जलनी थी जल ली, ब्लो अप होनी थी जितनी होली, आप उसे बाहर लेके गए, आउट ऑफ, वो बुझ गई, और अब वो क्या हो गया, ओवर। टू रिटर्न, लौटना है स्टेट, यहां स्टेट का मतलब राज्य नहीं है भाई, यहां पे स्टेट का मतलब है स्थिति, दशा। उसी स्थिति पे वापिस आ गया, ऑफ काम, शांति के, आफ्टर टर्मोइल। टर्मोइल का क्या मतलब होता है, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल होना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे टर्मोइल के कोई दो सबसे शानदार सिनोनिम्स आप कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है ना, एग्जाम में आने के हिसाब से। टर्मोइल के दो सिनोनिम, ठीक है ना, इस बारे याद भी हो जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्मोइल वर्ड। अब याद, पहले टर्मोइल तो याद ही कर लो। टर्मोइल में देखो लास्ट में क्या लिखा, ऑयल। ऑयल का मतलब तेल। जब आप क्या करते हो, तेल, अब कोई मान लो आप घर पे सब्जी बना रहे हो, कढ़ाई के अंदर पहले से पानी है थोड़ा बहुत, तेल डालते हो, उथल पुथल मच जाती है ना अचानक से, दैट इज टर्मोइल, ठीक है ना। तो टर्मोइल को ऑयल से याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। शांत होना, थमना, ये इसका मीनिंग है ब्लो ओवर का। अगला है गो बाय, बहुत इजी है, ये जो लॉकडाउन चल रहा है ना, इसके थ्रू याद हो जाएगा ये गो बाय। पहले तो मीनिंग देखो गो बाय का, टू यूज समथिंग एज अ बेसिस फॉर एन एक्शन, के अनुसार चलना, किसी एक्शन के अकॉर्डिंग चलना। किसी ने आपको कुछ कहा, आप उस स्थिति के अनुसार चल रहे हो, ठीक है ना, उसके अनुसार काम कर रहे हो। लॉकडाउन होते हुए क्या हुआ कि आपके घर में जो काम वाली बाई आती थी, ठीक है ना, झाड़ू लगाने के लिए या खाना बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बाहर, तो वो भी अपने भी रूम पे खाना बनाने के लिए क्या लगा लेते हैं, कोई बाई लगा ली जो आके वहां पे खाना बना के जा रही है उनके लिए। अब क्या हुआ कि जब ये लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन होते ही आपने अपनी बाई को क्या बोला, गो बाई, गो बाई, आप जाइए बाई जी, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, आप भी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और मुझे भी अकेले रहने दीजिए, सुरक्षित रहने दीजिए, गो बाई, आप जाओ भाई। अब मैं क्या करूंगा, के अनुसार चलूंगा, किसके अनुसार, लॉकडाउन के नियमों के अनुसार, हो गया याद। तो गो बाई, गो बाई का मतलब के अनुसार चलना। अगला ड्वेल ऑन, वो मेरे दोस्त जिन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम में इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करा, मूवीज देखने में और ही कामों में सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दिया, कभी पढ़े ही नहीं। तो इससे अच्छा टाइम तो आपके पास कभी पढ़ने का आ ही नहीं सकता था, अपने आप को इंप्रूव करने का आ ही नहीं सकता था। क्या करो भाई साहब आप, वेल ऑन, वेल का मतलब कुआं भी होता है ना, वो जो कुआं है ना वो ऑन है। क्या है, टू थिंक अ लॉट अबाउट थिंग्स, सोचना विचारना,
सोचो, विचारो आप कि आपको क्या करना चाहिए। कुआं तो ऑन है ही, डूब मरेगा जाके उसमें, कि कुछ किया तो है ही नहीं। इससे अच्छा मौका क्या आ सकता था कुछ भी सीखने के लिए। तो भैया वेल है जो ऑन है, कुआं है वो ऑन है, काम कर रहे हो आप, जाइए और डूब मरी भैया, चले मत जाना, ठीक है ना। टू थिंक अ लॉट अबाउट थिंग्स, आप चीजों के बारे में बहुत सोच रहे हो कि क्या करूं यार, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने कुछ सीखा नहीं, कुछ भी नहीं किया, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया मैंने, तो अब क्या करूं मैं। वेल ऑन, डूब भी मरता हूं, कुआं ऑन है मेरे लिए। तो सोचना विचारना। टास्क नंबर 2 देता हूं आपको। एक तो मैंने टर्मोइल के 2 सिनोनिम्स आपको लिखने के लिए बोला है, और एक सोचना और विचारने का एक बहुत शानदार मीनिंग है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। वो सोचना और विचारना का मीनिंग भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला ब्रेकअप। ये तो इजी है भाई, ब्रेकअप से कईयों का दिमाग तो ब्रेकअप से पहले से ही काम करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन यहां देखो ब्रेकअप का क्या मीनिंग है अपने सामने। एक तो है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, स्थगित करना, किसी चीज को खत्म करना। ज्यादातर ये यूज क्या होता है, यूज्ड इन स्कूल, मीटिंग, पार्टीज एक्सेट्रा, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। मान लो कोई मीटिंग हो रही थी, लेकिन मीटिंग में क्या हुआ कि कुछ भी ऐसी सही चीज नहीं चली, मतलब मीटिंग क्या है, सही अकॉर्डिंगली नहीं चली। तो जो मीटिंग जिसको करनी थी ना, उसे लगा कि यार अपन क्या करते हैं, उसको ब्रेकअप करते हैं। द मीटिंग ब्रेक्स अप, ठीक है ना। मीटिंग को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक्स अप टिल नेक्स्ट डेट, अगली डेट तक मीटिंग को क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया गया, एक तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया फिलहाल के लिए, ठीक है। तो टर्मिनेट याद रखेंगे ब्रेकअप से। ब्रेकअप हुआ, वहां पे टूट गया, मतलब ब्रेकअप जो तो उनके बीच में ब्रेक था ना वो अब। और एक इसको याद, ये जो अच्छा वर्ड है ये याद करो, कोस टू डिसइंटीग्रेट। इस वर्ड को आप नोट कर लेंगे, डिसइंटीग्रेट। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, एकता का सेंस है हम सब में। लेकिन यहां है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब अलग करना, अलग हो जाना, ठीक है ना, अलगाव। तो कोस टू डिसइंटीग्रेट, जो आपस में टूटने का कारण बन जाता है ना, उसके लिए भी आप ब्रेकअप का यूज करते हो। जैसे एक सेंटेंस है अपने पास, डाइवोर्स ब्रेकअप अ लॉट ऑफ फैमिलीज। एक बहुत शानदार काम सौंपता हूं। डाइवोर्स सिंगुलर है या प्लूरल है दोस्तों, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो यहां पे मैं ब्रेक्सअप करता। मैं ये नहीं कह रहा मैंने ये सेंटेंस ही लिखा है, ये आपके लिए रखा है मैंने सेंटेंस, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कई सारे कमेंट के टास्क दे दी मैंने आपको, ठीक है, तो करिए इस बहाने को, 2-3 चीजें सीखने को ही मिलेंगे आपको। डाइवर्स के बाद यहाँ पे ब्रेकअप होना चाहिए था, ये ब्रेक्सअप होना चाहिए था। तो अगर ब्रेकअप होगा तो इट मीन्स ये प्लूरल की फॉर्म में काम कर रहा है, और ब्रेक्सअप अगर आप आंसर सही मानते हो तो फिर ये सिंगुलर की फॉर्म में काम कर रहा है। वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, अगले वीडियो में मैं इसके बारे में डेफिनेटली आपको बताऊं। तो दोस्तों फटाफट से इन सबको आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको याद करिए और इनको दोबारा से रिवाइज जरूर कीजिएगा। रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, स्टोरी किसी काम के नहीं है। तो पहले वाले वीडियोस देखो, जिन्होंने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। और अगला जो अपना वीडियो है वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के वर्ब में आने वाला है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैंने आपको वर्ब का एक बेसिक पैटर्न बताया, वो वीडियो जाकर आप पहले जरूर देखिए। धन्यवाद।